हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्लाजो पैंट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से आपको इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बहुत ही इजी तरीका मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़े को, आज मैं आपको, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो प्लाजो पैंट की कटिंग वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप चाहे तो वहाँ मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को, आज मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करके आपको दिखाऊंगी और बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर आज फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने फोल्ड में रखने के बाद ये खुली साइड मैंने अपनी ओर रखी है और इधर साइड की हमारी बंद साइड है और ये साइड भी हमारी बंद है और इधर साइड को हमने, ये खुली साइड है। यहाँ से लेकर इस तरीके से ये खुली साइड है और यहाँ से ऐसे ये हमारी बंद साइड है। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हमने रख लिया है। तो अब सबसे पहले हम मेजरमेंट लेंगे। हमारी जो पैंट की लंबाई है, लेंथ हमें चाहिए 36 इंच। तो यहाँ पर मैंने 36 इंच पर निशान लगाना है। और 2 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फोल्डिंग का इतना मार्जिन, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। अब यहाँ से हम लगाते हैं लंबाई का निशान। तो 36 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिया है और इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा लंबाई का निशान। अब यहाँ पर हमने, अब यहाँ ये जो हम प्लाजो पैंट बनाएंगे, पहले हम क्या करते थे, बेल्ट की अलग से कटिंग करते थे, अलग से यहाँ पर जोड़ लगाते थे। तो यहाँ पर मैं बेल्ट भी इसी में ले लूँगी, बेल्ट का मार्जिन भी ले लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इंच मैंने ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये हो गया हमारा बेल्ट का मार्जिन। अब हमने लगाने हैं निशान। तो निशान लगाने के लिए मैं सबसे पहले मैं अपना लूँगी बेल्ट का नाम। तो बेल्ट यहाँ पर 38 इंच की है। तो 38 का अगर 4th भाग हम, 34 इंच की बेल्ट है, तो 34 का अगर हम 4th भाग लेंगे तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर किनारे वाला आधा इंच तरीके से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे नीचे तक, इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने सीधी लाइन खींच ली। अब इस लाइन से हम इधर को निशान लगाएंगे। तो 34 का 4th भाग होता है, 34 इंच की बेल्ट है तो 8.5 इंच, और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच हमारी यहाँ पर प्लेट पड़ती है और 1 इंच सिलाई मार्जिन। तो 8.5 9.5 टोटल हमने रख लिया है 10.5 इंच। बेल्ट जितना है उसका चौथा हिस्सा प्लस 2, इतना हमने इसमें रखना है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ वाला। अब रखना है अपने आसन। तो आसन के लिए हम अपना हिप राउंड लेते हैं। तो हिप राउंड हमारा है 38 इंच। तो 38 का 4th भाग होता है। हिप राउंड के लिए हम निशान इस वाले निशान से, क्योंकि ये तो हमारा इलास्टिक का फोल्डिंग मार्जिन है ऊपर का, तो यहाँ से हम आसन का निशान लेंगे। तो आसन के लिए हमारा हिप राउंड है 38 इंच। 38 का 4th भाग लेंगे। 38 का 4th भाग होता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। टोटल यहाँ पर मैं रख रही हूँ 11 इंच और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन। टोटल में 11.5 इंच, 9.5, 10.5, 1.5, टोटल मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। 11.5 पर मैंने निशान लगा लिया है। तो ये हो गया आसन। तो ये आसन का निशान भी हो गया हमारा। हिप राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 2। अब लगाएंगे हम थाई का। तो थाई यहाँ पर हमारी है 24 इंच की।
तो 24 का यहाँ पर हम दूसरा हिस्सा रखेंगे 12 इंच। तो 12 इंच तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी रखना होता है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। टोटल हमारा यहाँ पर का जो है, हमारी जितनी भी हमारी थाई है, तो यहाँ पर भी हमने क्रॉच एरिया बनाने के लिए करीबन 2.5 इंच हमने रखना ही होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारा टोटल हमारी थाई, थोड़ा हम लूजिंग भी उसमें रख सकते हैं। 24 इंच की थाई है तो 1-1.5 इंच हम लूजिंग भी रख सकते हैं। तो 13-13.5 इंच हमारा टोटल आ रहा है। तो ये 13.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हमारा निकल के आ रहा है 6.25 इंच। तो अब नीचे हमने पहुंचे का निशान लगाने के लिए यहाँ पर किनारे से 6.25 इंच पर निशान लगाना है। ये हो गया हमारा सेंटर। तो अब इस हिसाब से हम फ्रंट की चौड़ाई रखेंगे। फ्रंट का हमने 20 इंच रखना है, तो 5 इंच में इधर लगाऊंगी सेंटर से, इस वाले सेंटर से, और 5 इंच इधर लगाऊंगी। ये जो सेंटर निकला, यहाँ पर थाई का आधा निकाला हमने, फिर यहाँ किनारे से हमने इंच टेप को रखा, 6.25 इंच आया। तो इस तरीके से हमने 6.25 पर निशान लगाया और 5 इंच इधर, इस जो ये सेंटर का निशान है, इससे 5 इंच इधर, 5 इंच इधर। तो ये हमारा पहुंचा हो गया। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसमें निशान लगा लेंगे। इस निशान को यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर का जो निशान है हमारा हल्का सा इस तरीके से तिरछा है, इधर साइड को हमें सीधा ही लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट। अब इसी में हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। आपको निशान क्लियर दिख रहे हैं कैमरे में, इसी में थोड़ा डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको समझाने के लिए मुझे आसानी हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने निशानों को डार्क कर लिया है ताकि आपको कैमरे में क्लियर दिखे। तो अब हमने क्या करना है, बैक पार्ट की कटिंग, बैक पार्ट पे हम भी इसी में कट कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फ्रंट पार्ट का आसन का निशान है, यहाँ से हमने 2 इंच इधर निशान लगा लेना है। तो ये 2 इंच हमने इधर निशान लगा लिया और इस निशान को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर भी जो बैक पार्ट का हमारा आसन होता है वो 2 इंच हम ऊपर को उठा के रखते हैं। बैक पार्ट का जो आसन होता है 2 इंच हम ऊपर को ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच और ऊपर कर लिया। अब इसे हम सेब पट्टी की मदद से इस तरीके से मिला लेते हैं। यहाँ पर हमने बराबर रखना है, सिर्फ हमने आसन वाली साइड को बढ़ाना है, वो भी खाली बैक पार्ट। तो इसे हमने इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पर भी 2 इंच में इस तरीके से लाइन खींचनी है और इस लाइन को यहाँ पर मिला लेना है। तो यहाँ से अब इस कॉर्नर से यहाँ पे कॉर्नर बन गया 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्रॉच एरिया बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिया। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट के लिए मैंने चौक थोड़ा अलग ले ली है।
अब यहाँ पर भी हमने करीबन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक पार्ट में, और इसे हमने ऊपर वाले यहाँ पर से मिला लेना है इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा बैक पार्ट वाला निशान, और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट वाला। सिर्फ इधर ही साइड को हमने बढ़ाना होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने एक ही साथ फ्रंट और बैक दोनों कट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, तो आप स्क्रीन करके उसे दोबारा से समझें। 2 इंच मैंने यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाई, 2 इंच यहाँ पर मैंने जो ये आसन की ये जो लंबाई है यहाँ भी मैंने बैक पार्ट में बढ़ाया, और इसको यहाँ फ्रंट पार्ट से बराबर मिला लेना है, इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। और यहाँ पर भी मैंने 2 इंच बढ़ा दिया, नीचे मैंने 1.5 इंच भी बढ़ाया। 2 इंच बढ़ा के हमारा जो पहुँचा है वो ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने कम बढ़ाया है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करते हुए हमने क्या देखना है, पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इधर साइड को हमने कोई कुछ नहीं बढ़ाना है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारा इस तरफ से बराबर रहेंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमने ले लेना है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 2 पार्ट रहने देने हैं नीचे, और 2 पार्ट हमने उठा लेने हैं, क्योंकि 2 पार्ट हमारे फ्रंट के होंगे। अब इसमें हमने फ्रंट पार्ट की छटाई कर दी है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट की भी छटाई कर ली। तो देखिए इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों आसान तरीके से बिल्कुल जल्दी कम समय में कट के रेडी हो गए हैं। और यहाँ पर हमने कट लगा लेने हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारा फोल्डिंग का निशान है वहाँ पे हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। तो अब बचे हुए कपड़े से हमने एक पॉकेट कट करनी है। तो ये हमारी पॉकेट भी कट चुकी है। तो ये होगी पॉकेट। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।